नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष क्लास 10th के लिए क्षितिज जो हिंदी फर्स्ट में बुक आती है उसका पहला चैप्टर पद जो महाकवि सर्वश्रेष्ठ भक्तकाल के सूरदास जी द्वारा रचित है। जैसा कि आप जानते हैं, महाकवि सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं और ये वात्सल्य रस के सम्राट माने गए। इनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में हुआ। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य तथा अष्टछाप के कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि थे। सूरदास जी के रचित काव्य में कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम को प्रतिष्ठित करता है। इनके काव्य में ब्रज भाषा का निखरा रूप दृष्टिगोचर होता है। इनका काव्य चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो बच्चों, इनकी रचनाएं 3 हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। इसमें प्रस्तुत पाठ में ये सूरसागर के भ्रमर गीत से अवतरित है। सूरदास जी ने अपना श्रेष्ठ ग्रंथ सूरसागर और उसमें जो भ्रमर गीत है उससे लिया गया है यह पद। जब कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं और स्वयं नहीं लौटे तो ब्रज में एक शोक छा जाता है और विशेषकर गोपियां उनके शोक में रात दिन रुदन करती हुई इधर उधर घूमती हैं कि किसी तरह से कृष्ण मिलें। लेकिन कृष्ण तो मथुरा चले गए थे, तो उन्होंने गोपियों की दशा को भांपकर अपने मित्र उद्धव को, जिन्हें ज्ञान का अहंकार था, उनको भेजा है। तो उद्धव जी ब्रज में आते हैं और देखिए आगे क्या होता है। मैं यहां से पढ़ता हूं, आप ध्यान रखना। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की कागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी जो पागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। तो बच्चों ध्यान दें, यह पहला पद है और जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और कृष्ण नहीं आए काफी दिनों तक, क्योंकि कृष्ण को तो उद्धार करना था, संसार का उद्धार करना था, दुष्टों का नाश करना था, इसलिए उन्हें मथुरा जाना था। कंस के अत्याचारों से सारी पृथ्वी त्राहि त्राहि कर रही थी। अतः
उसका नाश कृष्ण के ही द्वारा होना था, तो कृष्ण ने वहां कंस का निमंत्रण स्वीकार किया और वहां चले गए। तो देखिए, चलते हैं इस पद की व्याख्या करते हैं, जो कृष्ण जी के द्वारा अपने मित्र उद्धव को भेजा गया है गोपियों को प्रेम का मार्ग दिखाने के लिए। लेकिन सगुणोपासक गोपियां निर्गुण ब्रह्म के उपासक उद्धव को वक्रोक्ति ढंग से प्रेमा भक्ति का महत्व समझाती हैं। देखिए क्या हुआ कि उद्धव जी आए थे प्रेम का मार्ग पढ़ाने, लेकिन वो निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान से गोपियों को अभिभूत नहीं कर सके, क्योंकि गोपियों ने कृष्ण जी को सगुण रूप में देखा था और उद्धव जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले थे। तो उनका प्रेम जब उन्होंने गोपियों को समझाया, तो देखिए आगे क्या होता है। यहां देख लीजिए, बड़भागी है भाग्यवान, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। इसमें व्याख्या भी है, यहां देखते रहें कि प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव पर व्यंग कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उद्धव कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम में बंधे हैं। तो देखिए, चलते हैं आगे। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी होते हैं भाग्यवान। गोपियां कहती हैं, उद्धव पर व्यंग करती हुई गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको कृष्ण से जरा भी मोह नहीं है। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस माने अलिप्त, अनछुए, तगा माने धागा बंधन, और अनुरागी माने प्रेम में डूबा हुआ। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अर्थात उद्धव जी कहते हैं, तो इस पद में व्याख्या करते हैं, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। गोपियां उद्धव पर व्यंग कर रही हैं, और क्योंकि उन्हें लगता है कि उद्धव तो कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम में बंधे हुए नहीं हैं। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस माने अनछुए, और तगा माने धागा बंधन, अनुरागी माने प्रेम में डूबा हुआ। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, क्योंकि आपको कृष्ण से जरा भी मोह नहीं है। उद्धव के मन में किसी भी प्रकार का बंधन या अनुराग नहीं है, बल्कि वे तो कृष्ण के प्रेम रस से जैसे अछूते हैं, अलिप्त हैं। उन्हें प्रेम कृष्ण के साथ रहते हुए भी उस प्रेम रस से जैसे अछूते हैं, और न उनके मन में कोई अनुराग है। पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी। गोपियां कहती हैं उद्धव के लिए कि वे उस कमल के पत्ते की तरह हैं। पुर इन पात माने कमल का पत्ता की तरह हैं, जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता है। अर्थात आपने देखा होगा, कमल कीचड़ में ही खिलता है। पंख माने कीचड़, तो ऊपर उसके पत्ते रहते हैं, वो पानी में जरा भी नहीं भीगते। पुरेन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी। इसका मतलब यह है कि उद्धव की तुलना किससे की गई है? कमल के पत्तों से, कि कृष्ण के साथ रहते हुए भी उस प्रेम से अछूते रह गए हैं।
और कमल के पत्ते की तरह है जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता है। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। और वे उस तेल से चुपड़े हुए गागर पर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती है। जिस प्रकार ज्यों जल माह तेल की गागर, जिस प्रकार तेल से चुपड़े हुए गागर पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है, वैसे ही उद्धव पर कृष्ण का कोई प्रेम का असर भी गीला नहीं होता है। प्रेम का असर उन पर नहीं हुआ है। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। उद्धव तो प्रेम की नदी के पास होने के बावजूद उसमें पैर भी नहीं डुबाते हैं। अर्थात कृष्ण को प्रेम की नदी बताया गया है। पैर भी नहीं डुबाते हैं और उनका मन दृष्टि रूप परागी, पराग को देखकर भी मोहित नहीं होता है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। अर्थात उससे पहले क्या है कि उद्धव तो प्रेम की नदी के पास होने के बावजूद भी उसमें पैर भी नहीं डुबाते हैं और उनका मन पराग को देखकर भी मोहित नहीं होता है। आगे की लाइन में कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। कि वे तो अबला और भोली हैं, वे तो कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिपट गई हैं जैसे गुड़ में चींटियां लिपट जाती हैं। ठीक है ना बच्चों। देखिए इसमें आप काव्यगत सौंदर्य में आप क्या करेंगे, इसका भाव सौंदर्य व्यक्त करने के लिए उपर्युक्त काव्यांश में गोपियों के प्रेम की तन्मयता का साकार चित्र उपस्थित हुआ है। नंबर 2, श्रृंगार रस के अंतर्गत गोपियों के विरह की वियोग श्रृंगार के रूप में मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है इस पद में। नंबर 3, ग्रामीण ब्रज भाषा के प्रयोग में सूरदास जी सिद्ध हस्त हैं। अर्थात प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने ब्रज भाषा का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है जिसमें वे सिद्ध हस्त हैं। प्रीत नदी में क्या है, रूपक अलंकार है। प्रेम रूपी नदी है में पाँव न बोरे दृष्टि न रूप परागी। प्रस्तुत पद में पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। और ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। गुर चांटी ज्यों पागी, गुर चांटी ज्यों पागी, इसमें भी कौन सा है, उपमा अलंकार है। पुर इन पात में देखिए पवर्ण की आवृत्ति हुई है 2 बार, इसमें अनुप्रास अलंकार है पुर इन पात में केवल। और ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। अर्थात व्यंग करती है ना, तो जहां व्यंग का वर्णन आता है वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है, बात को टेढ़ी मेढ़ी करके कहना। और काव्यांश में माधुर्य गुण की छटा देखने को मिलती है। गोपियों द्वारा उद्धव को परास्त करने के लिए प्रयुक्त वक्रोक्ति कथन उनके वाक चातुर्य को दर्शाते हैं। व्यंग ही तो करती हैं उद्धव से, हैं कि उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो, तो ये व्यंग में कह रही हैं, ये कोई वैसे थोड़ी कहती हैं। ये उनका सम्मान थोड़ी बढ़ा रही हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हैं। उन पर व्यंग करती हैं, कटाक्ष करती हैं, कमेंट करती हैं। कवि की कल्पना शक्ति अनूठी है, संगीतात्मकता के कारण लय व तुक का समन्वय मिलता है।